हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। जैसे कि हमने इस सीरीज़ में अपनी पॉलिटी एनसीईआरटीज़ जो है स्टार्ट की है। तो अभी हम 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, तो वो कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था विविधता की समझ, तो उसको हमने अपनी पहली क्लास में जो है कवर कर लिया था। तो उसमें हमने समझा था कि विविधता किसे कहते हैं और विविधता कैसे होती है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में जो है हमने अपनी पहली क्लास में जो था वो सारा कुछ कवर कर लिया था। तो आज हमारे पास है सेकंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको अच्छे से कवर करते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं विविधता को, क्योंकि विविधता इससे रिलेटेड है। ये हमारा जो चैप्टर है इससे रिलेटेड ही है। तो जैसे भारत की पहचान उसकी विविधता से है। जैसे हमारा भारत है तो उसकी पहचान ही विविधता है। तो हमारे देश में कई भाषाएं, धर्म, पहनावे, खान पान और परंपराएं हैं। तो ये विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो ये जितनी भी विविधताएं हैं खान पान में या फिर पहनावे में या भाषाओं में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो ये हमारे जीवन को बहुत मतलब समृद्ध बनाती हैं। क्योंकि जो है ये हमें एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का मौका देती हैं। क्योंकि जैसे कि हम जैसे कोई साउथ इंडिया में रहता है तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, खान पान अलग होता है। तो हम जैसे उससे मिलते हैं तो उसकी लैंग्वेज अलग होती है, तो हमें उससे सीखने का मौका मिलता है, उसके कल्चर से सीखने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही यही जो है हमें हमारे जो जीवन को समृद्ध बनाती है। तो इसके उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में अलग तरह का खाना खाते हैं और नॉर्थ इंडिया में जो है अलग तरह का खाना खाते हैं। तो जो साउथ इंडिया में जो लोग चावल और सांभर खाते हैं, और उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो है रोटी और सब्जी ज़्यादा यहाँ पर खाते हैं। और ऐसे ही केरल में ओणम, पंजाब में जो है बैसाखी और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी जो है मनाई जाती है। तो ये अलग अलग तरह के जो मतलब त्यौहार होते हैं वो मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। और ऐसे ही ये सभी त्यौहार और रीति रिवाज हमारे सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। तो ये जितने भी त्यौहार होते हैं तो ये हमें मतलब सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं कि हम एक हैं। अब हम बात करते हैं, हमने विविधता के बारे में तो पहले क्लास में समझ ही लिया था, फिर अब हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लिया था। तो अब हम बात करते हैं कि समानता और असमानता की, कि ये कैसे होती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत में मतलब हर कहीं ये देखने को मिलती है, समानता और असमानता ये देखने को मिलती है। तो हर इंसान को समान अधिकार मिलना चाहिए। मतलब हर इंसान को जो है बिल्कुल इक्वल मतलब राइट मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। पर वास्तव में समाज में सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। कि कोई गरीब होता है तो उससे अलग व्यवहार किया जाता है, तो और जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो उसका जो है अलग ही जो होता है रुतबा होता है। तो उससे जो गरीब होते हैं तो उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे मतलब हमारे समाज में जो है देखने को मिलती हैं। और ऐसे कुछ लोग अपनी जाति, धर्म या फिर आर्थिक स्थिति की वजह से दूसरों से बेहतर स्थिति में रहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात की, जैसे ऊंची जाति के लोग होते हैं तो वो नीची जाति के लोगों को जो है नीचा समझते हैं और अपने मतलब एक एटीट्यूड में रहते हैं, घमंड में रहते हैं। तो ये जो है असमानता का उदाहरण है। तो जैसे गरीब और अमीर में अंतर है ना। और ऐसे ही कुछ लोगों को शिक्षा या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है आसानी से नहीं मिलती, जबकि कुछ को मिलती हैं। किसी को मिल जाती हैं ये सारी सुविधाएं, तो किसी को नहीं मिल पाती। उनकी आर्थिक स्थिति जो है इतनी मतलब अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है उनको जो है ये सारी शिक्षा या फिर स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये मिल सके, तो ये नहीं होती है। और इसी तरह से जो है असमानता समाज में अन्याय और भेदभाव को जन्म देती है। तो इस तरह से जो होता है कि कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो इसी वजह से जो है असमानता जो है समाज में पैदा होती है, फिर उसको जो है भेदभाव का रूप ले लेती है वो। अब इसमें ही हम बात करें कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो पूर्वाग्रह वो होता है जैसे कि किसी व्यक्ति या समूह या फिर वस्तु के प्रति किसी तथ्य या फिर जानकारी के बिना ही बनाई गई एक पूर्व धारणा या फिर राय,
जो अक्सर नकारात्मक या फिर प्रतिकूल होती है। मतलब कि जैसे कि हम किसी के बारे में ऐसी राय बना लेते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यानी कि उससे हो सकता है, बट हम पहले ही उसमें ये कर देते हैं कि इससे जो है नहीं हो पाएगा। तो हम अपने माइंड में जो है ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है, इसको मानते हैं कि इंग्लिश जो है अच्छी लैंग्वेज है, तो उस सबके माइंड में जो है एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ इंग्लिश अच्छी है, फिर वो और भाषाओं को जो है वो नीचा समझने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पूर्वाग्रह में आती हैं। तो ऐसे ही जैसे कि ग्रामीण लोग और शहरी लोग जो होते हैं, तो इसमें ग्रामीण लोग में जो इसमें बात करें तो आधे जो लोग होते हैं वो आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गाँवों में रहते हैं, और गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना जो है पसंद करते हैं। जो गांव के लोग हैं तो वो आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपने ही मतलब अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं वो। और जैसे कि फसल की बुवाई और कटाई के समय जो है परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं गांव के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। उनके जो पूरा परिवार होता है वो पूरे परिवार के साथ जो है वो मतलब खेतों में काम करना पसंद करते हैं जब फसल का टाइम आता है तो। और ग्रामीण लोग जो है काम की तलाश में शहरों की ओर जो है स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ग्रामीण लोगों में जो है गांव में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं वो गंवार होते हैं, और जो शहर के लोग होते हैं वो जो है मतलब उनका जो है अच्छे होते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। बट हम ये देखने को मिलता है कि गांव के लोग जो है ज़्यादा मेहनती होते हैं, और शहर के लोग जो है वो आलसी टाइप के होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ऐसे ही मतलब अपनी लैंग्वेज में कि करा कराया काम जो है उनको अच्छा लगता है। क्योंकि गांव से जो है वो फसलें आती हैं वहाँ पर, और गांव से जो बुवाई की जो फसलें होती वो जो गांव के लोग होते हैं वो व्यापारियों को बेच देते हैं, शहरी व्यापारियों को। तो फिर उनसे ही जो है वो शहर के लोग जो है वहाँ से लेकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये देखने को मिलता है। तो तो ये हमने जैसे कि इसमें पूर्वाग्रह की बात करें तो इसमें ये होता है कि गांव और शहरों के लोग में जो ऐसा पूर्वाग्रह बन जाता है कि गांव के लोग गंवार होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं। तो ऐसा कुछ ये सारा कुछ हमारे माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है इनको लेकर। जैसे कि जब हम किसी के ये सोचने लगते हैं कि किसी को काम करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरों की तरह करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर हम सोचें और अंग्रेजी जो है सबसे अच्छी भाषा है, तो हम दूसरी भाषाओं को जो है महत्वपूर्ण नहीं देंगे। तो जैसे कि हमने अभी वो बताया था कि हम जैसे अंग्रेजी को ही अच्छा मान लें तो हमें जो हमारे माइंड में एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ अंग्रेजी जो है बहुत अच्छा है, मतलब और भाषाएं हैं वो अच्छी नहीं है। तो यही है। तो इसी वजह से जो हम दूसरों की जो है इज्जत नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो है ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो पूर्वाग्रह के हैं, ये जो हमारे समाज में जो है देखने को मिलते हैं। फिर अब हम बात करें रूढ़िवाद धारणाओं की, तो रूढ़िवाद धारणाएं ऐसे होती हैं कि जैसे कि हम किसी के बारे में, जैसे कोई धर्म है तो उसके बारे में ऐसे मतलब राय बना लेते हैं कि हाँ इसमें ये ऐसा होता है तो ये ऐसा ही होता है, मतलब उसे हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि उसमें क्या होता है, बट पहले से ही हम उसके बारे में जब पता नहीं होता उसके बारे में हम राय कायम कर लेते हैं। तो वो जो होती हैं रूढ़िवाद धारणाएं कहलाती हैं। तो ऐसी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िवाद धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में जो है रुचि नहीं लेते हैं, और इसलिए जो है वो स्कूल नहीं भेजते हैं उन्हें। जबकि अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी ही इसका महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, स्कूल से जो है जल्दी निकाल लेते हैं। तो ऐसे हमारे भारत में देखने को मिलता है कि जो मुसलमान है तो वो मतलब उनकी आर्थिक स्थिति अभी मतलब इतनी मजबूत नहीं है, तो जिसकी वजह से जो वो अपनी लड़कियों को जल्दी स्कूल से निकाल लेते हैं या फिर उन्हें पढ़ाते ही नहीं है। बट उसके बाद जो हम ये राय कायम कर लेते हैं कि वो पढ़ाते ही नहीं है, तो इसके पीछे और कोई वजह नहीं है, वो उनकी उनकी जो है गरीबी ही उसकी वजह होती है।
और जहाँ पर गरीबी शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, तो वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने की रुचि दिखाई है। मतलब जहाँ पर जो है ऐसे जैसे कि कम बजट में कुछ ऐसा शिक्षा प्राप्त करने का वो हमने संसाधन बना दिए हैं, तो उसकी वजह से जो है जो मतलब वो है मुसलमान हैं, तो उन्होंने जो है अपनी लड़कियों को जो है वहाँ पर भेजने का जो है रुचि दिखाई है। जैसे कि उदाहरण के लिए केरल के स्कूल में प्राय घर के पास जो होता है वो स्कूल होता है, और सरकारी बस की भी सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। और उनमें 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक हैं, क्योंकि वहाँ पर जो केरल में वहाँ पर जो है स्कूल जो है घर के पास ही होते हैं, मतलब गांव के पास ही होते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ के महिलाओं को वहाँ पर स्कूल जाने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती। तो इसलिए वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर वो हैं शिक्षिका हैं, मतलब टीचर हैं वहाँ पर। तो इन सभी कारकों ने जो है बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को जो है स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। तो दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, वहाँ पर जो है गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल जाने में इस बच्चों को जो है मुश्किल आती है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर जनजातीय हो या फिर अनुसूचित जाति के हों। तो जाहिर है कि मुसलमान जो है लड़कियों को स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक मतलब एक मतलब रूढ़िबद्ध धारणा ऐसा बना लेते हैं कि जो मुसलमान हैं वो अपनी लड़कियों को नहीं भेज पाते स्कूल में। तो ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं भेज पाते, उनकी जो है आर्थिक स्थिति जो है ऐसी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो इसको अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। तो इसका यही मेन कारण है। अब हम बात करते हैं कि भेदभाव क्या है। तो जब किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी जाति, धर्म या फिर लिंग या भाषा के कारण अलग या फिर गलत व्यवहार किया जाता है, तो उसे हम भेदभाव कहते हैं। जैसे कि कोई किसी नीची जाति का है, तो उसके साथ हम ऐसा भेदभाव करते हैं कि वो मतलब गलत ऐसा व्यवहार करते हैं उसके साथ कि तुम छोटी जाति को ऐसे हो, तुमसे कुछ नहीं आता। ये सारा कुछ हम अपने समाज में भी देखने को मिलता है हमारे। तो जैसे कि बहुत पहले जब हमारा संविधान से पहले जब संविधान नहीं लिखा गया था, तो उससे पहले जो था वह पिछड़ी जातियों के साथ जो था भेदभाव होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। वहाँ पर क्या कहते हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं तो उनसे जो है उनको मतलब अपने घर पास भी नहीं आ खड़ा होने देते थे, ना ही बोलने देते थे जो ऊंची जाति के लोग हैं। तो ये सारा कुछ जो है भेदभाव में आता है, ये सब हम भेदभाव करते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए किसी को उसकी जाति के कारण जो है मंदिर या फिर कुएं से दूर रखना, कि वो नीची जाति का है तो उसे कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। तो ये जो है भेदभाव ही कहलाता है कि उसकी जाति के कारण ऐसा उसके साथ व्यवहार करना। और ऐसे ही स्कूल में बच्चों को जो है अलग बिठाना, जो ऊंची जाति के लोग हैं तो उनसे, और जो नीची जाति के लोग हैं तो वो उनको अलग बिठाना। तो ये भी एक भेदभाव का जो है मेन उदाहरण है। और ऐसे ही नौकरी में किसी महिला को सिर्फ इसलिए ना लेना क्योंकि वह महिला है, तो ये भी एक उदाहरण है उसका भेदभाव का। क्योंकि ऐसे देखने को मिलता है कि जो महिला को जो है नौकरी में इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वो महिला है, क्योंकि वो उसके पास चाहे कितनी भी स्किल्स हों, बट उसके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है कि वो एक महिला है, वो इस जॉब को जो है डिज़र्व नहीं कर सकती। ऐसे ही भेदभाव व्यक्ति के आत्मसम्मान को जो है ठेस पहुंचाता है और समाज में जो है विभाजन बढ़ाता है। तो ये जो है मतलब उसके इमोशंस को जो है ठेस पहुंचाता है, कि उसको लगता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो उसको उसके इमोशंस को ठेस पहुंचती है। और ऐसे ही समाज जो है बढ़ जाता है कि वो अलग या अनुसूचित जाति का या फिर जनजाति का, तो ये अलग अलग जो है ऐसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं, जैसे ऊंची जाति के लोग जो है नीची जाति के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे इस बच्ची को जो है और बच्चों से जो है दूर बैठाया गया है, क्योंकि
ये निचली जाति की है तो इसको दूर बिठाकर जो है पढ़ाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं। आज भी होते हैं बहुत सारे। अब तो बहुत चेंज हो गया है, बट पहले बहुत था कि ये सारे जो एग्जाम्पल हैं हमें देखने को मिलते थे ऐसे। अब हम बात करते हैं कि भेदभाव के कारणों की। ये क्या क्या कारण होते हैं भेदभाव की। तो भेदभाव कई कारणों से होता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें जाति के कारण जो है भेदभाव कैसे होता है। तो जो ऊंची और नीची जाति की सोच जो है अभी भी कई जगह मौजूद है। तो हमें ऐसी बहुत जगह जो है नीची जाति के लोगों के साथ जो है भेदभाव करने की वो जो है देखने को मिलती है। हमें ये सोच अब भी है कि जो नीची जाति का है तो उसके साथ हम बात नहीं करेंगे। ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये ये जो कहानी है ये इसी पर डिपेंड है कि इसमें भी दो बच्चे थे। तो उनको जो है वो अपने स्टेशन पर रुक कर वो अपने मतलब पिताजी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पर उसके पिताजी नहीं आए। तो वहाँ के जो हेड मास्टर थे तो उन्होंने स्टेशन मास्टर तो उन्होंने पूछा कि क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे तो वो समझ रहे थे कि स्टेशन मास्टर की ये ऊंची जाति के हैं। तो फिर उन्होंने जो बच्चे थे उन्होंने बता दिया कि हम नीची जाति के लोग हैं, हम महार जाति से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ के जो स्टेशन मास्टर था तो वहाँ से हट गया और वो उन्होंने जो है उन बच्चों की कोई हेल्प नहीं की। वो ऐसे ही खड़े रहे। उन्होंने पूछा भी कि हमारा जो मतलब बस पर जैसे कि हमें कुछ ऐसा रास्ता बता दो जहाँ हम अपने वहाँ पर गांव पहुँच सकें। तो वहाँ पर कोई भी उनकी जो है हेल्प नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जो है मतलब जैसे कि ऑटो होते हैं तो वो ऑटो वाले भी उन्हें नीची जाति का समझकर जो है उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो ये सारा जो है इसी जाति के ऊपर ही जो है एक एग्जाम्पल है कि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो जाति के ऊपर जो है भेदभाव किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि धर्म के अकॉर्डिंग भी जो है भेदभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जो है जैसे कि हम देखते हैं मुसलमान धर्म है तो उसके साथ जो है ऐसा मतलब भेदभाव करते हैं कि अलग अलग धर्म मानने वालों के साथ दूरी या नफरत रखना। जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं कि जैसे आज के यहाँ पर देखें देश में तो मुसलमान जातियों के लोगों को जो है ज़्यादा नीचा समझा जाता है। क्योंकि वहाँ पर जैसे कि आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर जो मुसलमान हैं तो बहुत कम आरक्षण दिया जाता है उनको। और जो मतलब दूसरे धर्म के लोग हैं जैसे हिंदू हैं तो उनको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यही जो मेन उदाहरण हैं भेदभाव की। तो ये भी भेदभाव में आते हैं सारा कुछ। फिर हम देखते हैं कि लिंग को लेकर जैसे कि महिला और पुरुषों को कम समझना। महिलाओं को जो है पुरुषों से कम समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें जैसे कोई लड़की पैदा होती है तो उसको जो है कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर यहाँ पर कोई लड़का पैदा हो जाए तो उसकी मिठाई बांटते हैं, इतनी खुशी मनाते हैं। और लड़कियों को कहते हैं ये तो पराए घर का कूड़ा है। ये हमारे मतलब समाज में ये सब कुछ देखने को मिलता है। रियल एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो लड़कियों को जो है लड़की और लड़के में भेदभाव मुख्य रूप से शिक्षा को, खान पान, पहनावे और फिर स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में होता है। तो ये भेदभाव पारंपरिक सोच के पर आधारित होता है। जहाँ पर लड़कों को घर के बाहर काम करने के लिए भेजा जाता है और लड़कियों को जो है घर के कामों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि लड़कियों को जो है ये कहा जाता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम घर पर ही रहकर अपने घरदारी जो है संभालो। तो ये देखने को मिलता है। और लड़कियों को जो है स्वतंत्रता भी नहीं होती है बाहर जाने की। और ऐसा भी होता है जैसे लड़का है तो उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको अच्छा खान पान दिया जाता है। तो ये सब देखने को मिलता है हमारे समाज में। तो इस भेदभाव के कारण जो है लड़कियों की क्षमता और अवसरों का हनन होता है। मतलब उसकी जो मतलब उसके राइट्स हैं तो उसका हनन होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है। फिर हम बात करें भाषा या फिर भाषा के क्षेत्र में तो किसी की बोली या फिर राज्य के आधार पर उसका मजाक उड़ाना। जैसे कि अब कोई पंजाबी में बोल रहा है तो अगर वो किसी दूसरे राज्य में चला जाए तो वो जैसे बोल रहा है तो उसकी जो मजाक उड़ाई जाती है। तो ये भी जो है एक भेदभावी होता है।
फिर हम बात करें आर्थिक स्थिति को लेकर जो है भेदभाव करना, तो जैसे कि गरीबों को जो है नीची नज़र से देखना, या फिर इन कारणों से जो है समाज में एकता की जगह जो है विभाजन और संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गरीबों के साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनको जो है नीचा समझा जाता है। स्पेशली जो ऊंची जाति के लोग या फिर जो अमीर होते हैं, तो वो उनके साथ जो है भेदभाव करते हैं, मतलब कोई सभी, या फिर जैसे कि हम देखते हैं स्कूल्स में, तो जैसे कि कोई गरीब बच्चा होता है तो वो अमीर बच्चा उससे जो है गलत व्यवहार करता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसकी वजह से। तो हम अब बात करते हैं कि संविधान में इसकी क्या भूमिका है। तो भारत का संविधान सभी नागरिकों को जो है बराबर अधिकार देता है। संविधान से पहले बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव किया जाता था, हर तरह का जो है भेदभाव हमें देखने को मिलता था, बट जब संविधान आया तो उसके बाद जो है हर किसी को जो है, हर नागरिक को, भारत के सबको बराबरी का जो है अधिकार दिया गया उसमें, हमारे जो संविधान है। तो जैसे कि अनुच्छेद 14 में और 18 से जो है 18 तक ये कहा गया है कि सभी कानून की नज़रों में समान है, मतलब कोई किसी भी जाति का हो, निचली जाति का हो या फिर ऊंची जाति का हो, तो सब जो है कानून की नज़र में सब समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म या फिर जाति का हो, तो संविधान के अकॉर्डिंग उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जैसे कि अछूता प्रथा को पूरी तरह से निष्पत्त किया गया है, जैसे कि पहले हम देखते थे संविधान से पहले, क्योंकि वहाँ पर जो है अछूत प्रथा चलती थी कि किसी को छुआ भी नहीं जाता, अगर कोई छू दे तो उसको बहुत बुरा माना जाता था कि वो हो गया, अशुद्ध हो गया। तो इस प्रथा को जो है पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है संविधान के अकॉर्डिंग। संविधान के बाद तो संविधान ने ये सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को सम्मान और समान अधिक अवसरों के साथ जी सके। तो संविधान में हर किसी को, हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से उसको जो है उसके अवसरों का हनन नहीं हो, उसका अधिकारों का हनन नहीं हो और उसको सम्मान मिले। तो हमारे जो संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, जितने भी मतलब राइटर्स, जैसे कि भीमराव अंबेडकर हैं, तो उन्होंने हमारे संविधान को अच्छी तरह से ऐसे प्रॉपर तरीके से बनाया कि जिसकी वजह से जो है हमारे भारत में कोई भी मतलब किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो जिसकी वजह से उसके इमोशंस को ठेस पहुँचे। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समानता का संघर्ष। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है समाज में व्याप्त छुआछूत और जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, क्योंकि वो भी जो थे वो दलित जाति से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ भी जो था बचपन में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनको वहाँ पर बिठाया जाता था जहाँ पर वो चप्पल रखने की जगह होती थी, तो वहाँ पर बाहर से वो जो पढ़ते थे, और उनको जो यहाँ तक कि उनको कोई मतलब जो मटका होता था पानी रखने का, तो उससे पानी भी नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो इसकी वजह से जो है फिर उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, फिर उसके बाद जो है वो विदेश चले गए पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से उन्होंने मतलब अच्छे से मतलब कानून की पढ़ाई की। फिर उसके बाद जो है उन्होंने संविधान के बनाते समय जो है ये सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को जो है समान अवसर मिले, कोई किसी को नीचा ना समझे और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने तो ये सबके लिए ये संविधान इसलिए बनाया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, क्योंकि उनके साथ हुआ था। तो उन्होंने जो है इसके लिए संघर्ष किया कि किसी और के साथ भी मेरी तरह भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले। तो उन्होंने हमारे जो संविधान है भारत का, उसमें ये सारा जो है मेंशन किया है कि सबको समान अवसर मिले, किसी को कोई नीचा नहीं समझे, है ना। तो ये उनकी सोच थी। फिर हम बात करते हैं कि समानता की ओर कदम। तो आज की हमारा भारत है, तो उसमें हम बात करें तो आज की सरकार और समाज समानता लाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमें मतलब ये देखने को मिलते हैं कि सबके लिए बराबर ऐसे बहुत सारे कदम उठा रहे हैं
कि सबको समान अधिकार मिले, या चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, महिलाओं का संरक्षण हो, या फिर कोई भी हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं आज के टाइम में। तो जैसे कि आरक्षण नीति की बात करें तो दलित, पिछड़े वर्ग और फिर आदिवासी समाज की शिक्षा और नौकरी के विशेष अवसर दिए जाते हैं। मतलब कि कोई जैसे दलित है या पिछड़ी वर्ग के हैं, जाति के लोग हैं, तो उनको सबसे पहले उनको आरक्षण दिया जाता है। बाद में जो है ऊंची जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। तो ये हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा जो भारत है वो अब बदल रहा है, सबको मतलब समान अधिकार मिल रहे हैं। ये सब जो है संविधान के बाद से आ रहा है बदलाव। फिर हम बात करें शिक्षा का अधिकार की, तो शिक्षा के अधिकार में जो है हर बच्चे को मुफ्त या और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं, जो कि जैसे कि कोई गरीब है या फिर नीची जाति का जो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति, तो वो वहाँ पर पढ़ सकता है। तो ये बहुत अच्छी नीतियाँ जो है मतलब लागू की गई हैं कि ये सरकारी स्कूल जो देखने को मिलते हैं ये अच्छी है कि वहाँ पर जो कोई नहीं पढ़ पाता तो वहाँ पर पढ़ सकता है वहाँ पर। फिर हम बात करें महिला सशक्तिकरण योजनाएं, तो ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये भी जो है महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, ये योजनाएं लागू की गई थी। और फिर अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की बात करें तो जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जैसे समुदायों के लिए जो है विशेष सुविधाएं, मतलब कि ये सब जो जाति हैं मतलब धर्म हैं, तो इनके लिए जो है एक मतलब विशेष सुविधाएं जो है लागू की गई हैं, योजनाएं मतलब लागू की गई हैं, जिसके कारण जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं हो, सबको जो है मतलब आरक्षण मिल सके हर चीज़ में। तो इन सब प्रयासों का मकसद है कि भारत हर नागरिक को समान अवसरों और समान सम्मान के साथ जीवन जी सके। तो ये इन सब का जो है एक ही मकसद है कि सबको समान अधिकार मिले और सब अपने समान अवसरों के साथ जो है जी सके। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये इससे जो है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। कोई भी अपने आप को नीचा नहीं समझ सकता, क्योंकि संविधान में ऐसे बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। तो आज के सेशन में हमने बात की भेदभाव और विविधता की। ये सारा कुछ हमने इसमें पूरे अच्छे से कवर किया। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।